गाइज वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू काउंट नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग होगी, एक सब स्ट्रिंग होगी। हम चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में कितनी बार ऑकर हुई है। देन हम बात करेंगे हाउ टू सी इंडेक्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू काउंट द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग हमें काउंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। काउंट मेथड एक ऐसी इनबिल्ट मेथड होती है विच रिटर्न्स अ नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग ऑकर्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग होगी एंड एक सब स्ट्रिंग होगी। इस सब स्ट्रिंग को हम देंगे काउंट मेथड के अंदर एंड काउंट मेथड काउंट करेगा कि ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में कितनी बार ऑकर हुई है। जब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। काउंट मेथड का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। जिस स्ट्रिंग में हमें सर्च करना है ये सब स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग का नाम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख सकते हैं उस स्ट्रिंग का और उस स्ट्रिंग को डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन डॉट नोटेशन लिखना है एंड काउंट मेथड का यूज करना है। काउंट मेथड जनरली 3 आर्गुमेंट्स लेता है। फर्स्ट वन इज अ सब स्ट्रिंग, सेकंड वन इज अ स्टार्ट एंड थर्ड वन इज एंड। सब स्ट्रिंग का मतलब ऐसी स्ट्रिंग हुज ऑकरेंसेस इज टू बी कैलकुलेटेड। हमें इस सब स्ट्रिंग का ऑकरेंस चेक करना है इस स्ट्रिंग में, मतलब ये चेक करना है कि ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में कितनी बार ऑकर होती है। सेकंड आर्गुमेंट इज द स्टार्ट आर्गुमेंट एंड ये स्टार्ट आर्गुमेंट होता है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट सर्चिंग। सो इस सब स्ट्रिंग को हम इस स्ट्रिंग में सर्च करेंगे। सो वो सर्चिंग हमें कहां से स्टार्ट करनी है ये बताता है स्टार्ट आर्गुमेंट। एंड थर्ड वन इज द एंड आर्गुमेंट। एंड आर्गुमेंट बताता है वेयर टू एंड द सर्चिंग, कहां पे हमें सर्चिंग एंड करनी है। सो स्टार्ट होता है स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड होता है एंड इंडेक्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज स्टार्ट एंड एंड आर ऑप्शनल। ये दोनों आर्गुमेंट ऑप्शनल है, बट जो फर्स्ट आर्गुमेंट है सब स्ट्रिंग उसको आपको देना ही पड़ेगा। इट इज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। स्टार्ट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब अगर हम स्टार्ट नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू होगी इंडेक्स 0। एंड अगर हम एंड की वैल्यू नहीं देते हैं तो वो होती है एंड ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज द इंडेक्स ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो जो लास्ट कैरेक्टर होता है किसी भी स्ट्रिंग का उसका इंडेक्स होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। ये सिंपल प्रोग्राम है फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। यहाँ पे मैंने काउंट मेथड का यूज किया है। फर्स्ट लाइन पे मैंने यूजर से इनपुट लिया है बाय गिविंग अ मैसेज एंटर द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग यूजर एंटर करेगा मैंने उसे असाइन किया है टू वेरिएबल str1। सपोज यूजर ये स्ट्रिंग एंटर करता है कोड, यहाँ पे C कैपिटल है। ऑन द नेक्स्ट लाइन मैंने काउंट मेथड का यूज किया है। मैंने लिखा है str1.count एंड पैरेंथेसिस के अंदर CO पास किया है। ये एक सब स्ट्रिंग है एंड इस सब स्ट्रिंग का ऑकरेंस मैं चाहता हूं। काउंट मेथड का मैंने यूज किया है एंड काउंट मेथड के अंदर ये सब स्ट्रिंग पास की है। स्टार्ट एंड एंड मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो ऑप्शनल आर्गुमेंट होते हैं। यहाँ पे उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होगी। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 एंड एंड की डिफॉल्ट वैल्यू होती है एंड ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने str1 एंड डॉट नोटेशन दिया है। str1 का मतलब है कि मैं इस स्ट्रिंग में इस सब स्ट्रिंग को सर्च करना चाहता हूं। इसका काउंट मैं चाहता हूं इन दिस स्ट्रिंग। str1 में जो यूजर ने स्ट्रिंग एंटर करी है वो स्ट्रिंग है। यूजर ने एंटर करा है कोड, तो ये स्ट्रिंग str1 में मौजूद है। सो ये काउंट मेथड काउंट करेगा ऑकरेंसेस ऑफ दिस सब स्ट्रिंग एंड देन मैंने उसे असाइन किया है टू वेरिएबल काउंटर। सो काउंटर का एक वेरिएबल बनेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। काउंट मेथड str1 में सर्च करेगा सब स्ट्रिंग CO। यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू होगी 0 एंड एंड वैल्यू होगी दैट इज एंड ऑफ स्ट्रिंग। सो काउंट मेथड सर्च करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे उसे CO मिल रहा है, सो वो काउंटर को 1 से इंक्रीज करेगा। देन वो कंटिन्यू करेगा अपनी सर्चिंग। देन अगेन उसे C एंड O मिल रहा है। देन वो काउंटर इंक्रीज करेगा बाय 1 का होगा 2। देन वो आगे बढ़ेगा एंड फिर से CO सर्च करेगा, उसे CO अब नहीं मिलेगा। यहाँ पे उसे CO सब स्ट्रिंग 2 बार मिल रही है। सो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ दिस सब स्ट्रिंग इज 2 इन दिस str1 स्ट्रिंग। दिस होल थिंग इज इवेल्युएटेड टू अ वैल्यू 2 एंड दिस 2 इज असाइन टू द वेरिएबल काउंटर। अब काउंटर में 2 है। देन हम प्रिंट कर रहे हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आउटपुट विंडो में ये मैसेज प्रिंट होगा एंड काउंटर में जो भी वैल्यू है दैट इज 2, सो 2 प्रिंट होगा। अब मैंने स्टार्ट की वैल्यू पास की है 3 एंड एंड की वैल्यू पास की है 7, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज यूज नहीं होगी। सो पाइथन क्या करेगा, इस सब स्ट्रिंग को सर्च करना 3 से स्टार्ट करेगा, दैट इज द इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 ई का है। सो ई से सर्च करना स्टार्ट होगा, उसको यहाँ पे मिल रहा है CO। सो काउंटर 1 से इंक्रीज होगा।
देन वो फिर आगे सर्च करेगा, उसे नहीं मिलेगा CO अप टू 7, ये 7 तक जाएगा, लेकिन 7 को इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब इंडेक्स इसका 3 है, 4 5 6 7। पाइथन यहां तक ही सर्च करेगा। देखिए 3 से स्टार्ट हुआ है, सो यहां से स्टार्ट हुआ है 3 4 5 6, 7 पे ये नहीं जाएगा, 7 इंक्लूड नहीं करेगा। सो वॉट एवर यू राइट हियर, इसका एक कम होगा, जो हमने रेंज फंक्शन में देखा है। ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इस डेटा में प्रेजेंट है ईयर वाइज वर्ल्ड कप विनर्स। सो दिस इज ईयर एंड दिस इज वर्ल्ड कप विनर। मुझे काउंट करना है इंडिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, काउंट मेथड का यूज करूंगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग का नाम, डॉट नोटेशन लिख के काउंट मेथड का यूज करना है। इस मेथड के अंदर आप 3 आर्गुमेंट दे सकते हैं। स्टार्ट की एंड एंड की वैल्यू मुझे नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस पूरे स्ट्रिंग में सर्च करना चाहता हूं। डिफॉल्ट स्टार्ट रहेगा 0 एंड डिफॉल्ट एंड रहेगा, दैट इज एंड ऑफ स्ट्रिंग। सो ये काउंट मेथड रिटर्न करेगा काउंट ऑफ इंडिया। मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूं और किसी वेरिएबल में असाइन कर सकता हूं। तो मैं एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूं, वेरिएबल लिखता हूं वर्ल्ड कप इंडिया, एंड मैं प्रिंट कर लेता हूं इस वेरिएबल को, प्रिंट करो। यहां पे मैसेज देता हूं एंड देन कॉमा करके वेरिएबल को प्रिंट कर लेता हूं वर्ल्ड कप इंडिया। सेव करके इस प्रोग्राम को रन करता हूं। रन करने के बाद आउटपुट विंडो में मुझे मिलेगा इंडिया विन टाइम 2, मतलब इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। सिमिलरली आप ऑस्ट्रेलिया का काउंट प्रिंट कर सकते हैं, अदर कंट्री का काउंट प्रिंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे सब स्ट्रिंग चेंज करनी है। अब मुझे ये चेक करना है कि 21वीं सदी में इंडिया ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं। उसके लिए मुझे स्टार्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू देता हूं 97 देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का इंडेक्स 97 है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। सो आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा एंड देन मैं एंड ऑफ स्ट्रिंग तक सर्च करना चाहता हूं, सो मैं एंड का आर्गुमेंट नहीं दूंगा। आप यहाँ पे और अच्छा मैसेज दे सकते हैं इन 21 सेंचुरी वगैरह। सो इस तरीके से काउंट मेथड काम करता है पाइथन में। इन्यूमरेट मेथड का यूज करके आप सभी कैरेक्टर्स के इंडेक्स देख सकते हैं ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग मैं क्रिएट करता हूं, इसमें मैं मेरा नाम देता हूं एंड अब मैं क्या चाहता हूं, सभी कैरेक्टर्स का इंडेक्स मुझे देखना है। आपको मेथड का नाम लिखना है एंड इसके अंदर पास कर देनी है स्ट्रिंग जिसके इंडेक्स आप देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पास करता हूं यस, मैंने वेरिएबल पास किया है, अल्टीमेटली ये पास हो जाएगा। देन आपको इसको लिखना है लिस्ट फंक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे लिस्ट चाहिए। ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ टपल्स। जब हम रन करेंगे प्रोग्राम तो आपको समझ में आएगा। देन आपको असाइन करना है 2 वेरिएबल। आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर लेता हूं। प्रिंट करने के बाद सेव करके रन करता हूं। आउटपुट विंडो में देखिए एक लिस्ट प्रिंट होगी जिसमें होंगे बहुत सारे टपल्स। एक टपल में एक एलिमेंट है, साथ ही उसका इंडेक्स है। सो दिस इज इंडेक्स एंड दिस इज द कैरेक्टर प्रेजेंट एट दिस इंडेक्स। सो 0 इंडेक्स पे यस कैरेक्टर मौजूद है, 1 इंडेक्स पे यच कैरेक्टर मौजूद है, 2 इंडेक्स पे ए कैरेक्टर मौजूद है एंड सो ऑन। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।